हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर से देखें, तब इस लेक्चर को अटेंड करें। चलिए, हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं बच्चों प्रतिबिंब के बारे में डिटेल में। अगर आपने प्रतिबिंब नहीं आ रहा है अगर आपको, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें, आपको प्रतिबिंब के बारे में हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग आता है पहले वस्तु। तुम लोग समझते हैं वस्तु किसे कहते हैं। तो कोई चीज जो प्रकाश की किरणें प्रदान करती है वस्तु कहलाती है। जैसे बल्ब, टॉर्च, लैंप और भी है। सिंपल क्या आपको यहाँ पे याद हो रही है, सिंपल याद रखना है। यानी जो भी चीज ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट हम लोग उसे कहेंगे जो भी चीज क्या देती हो, लाइट देती हो, प्रकाश की किरणें उत्पन्न करती हो। प्रकाश की किरणें उत्पन्न करती हो, हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु कहेंगे। चलिए, अब हम लोग का आता है प्रतिबिंब, जो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान समझिएगा हर एक लेक्चर को। चलिए, तो बोल रहा है प्रतिबिंब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब मैं इसको डायग्राम समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा बच्चों। प्रतिबिंब आपको लेक्चर में लास्ट तक बने रहने से अच्छे समझ में आएगा, तुरंत नहीं आ जाएगा। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ आपको समझाने का, देखो आ जाएगा। देखो, मैं आपको डेफिनेशन याद करवा दूंगा। मैंने यहाँ पे समतल दर्पण बनाया। समतल दर्पण यानी जिसमें आप अपना फेस देखते हो। देखो, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यानी मैं एक बल्ब लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पे बल्ब ले लिया, तो बल्ब में तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएगी, लेकिन आपको याद रखना है प्रतिबिंब बनाने के लिए ना केवल 2 प्रकाश की किरण चाहिए बस। तो मैंने क्या बताया आपको, देखो ये इस बल्ब से 2 प्रकाश की किरण आई। देखिए, आई तो बहुत सारी प्रकाश की किरण, लेकिन आपको समझाने के लिए मात्र मैं 2 ही किरण ले सकता हूँ। देखो, और ये दर्पण पे टकराएगी तो परावर्तन का नियम का पालन करते हुए चली जाएगी इस तरह से। ये भी टकराई और ये भी इस तरह से चली गई। देखो, इस तरह से चली गई, इस तरह से आई और परावर्तित होकर चली गई। देखो, इधर कहीं नहीं मिलेगी लाइट ना, क्योंकि तो ये ऐसे फैलते जा रही है। देखो, ये इस तरह से ऐसे फैलते जा रही है। कभी कहीं इधर कटेगी, देखो तो कहीं नहीं कटेगी, क्योंकि फैलते चल जाएगी। इसको पीछे काटते हैं, दर्पण के पीछे। देखो, दर्पण के पीछे इधर देखो, इधर ना सच में कटता। अगर इधर कटना होता तो ये सच में कटता दिखता हमको, ऐसे कटता हुआ दिखता दोनों किरण। ये पहला किरण, ये दूसरा किरण, लेकिन कटता हुआ दिख ही नहीं रहा। इधर कटेगा ही नहीं। जब हम लोग काटेंगे, खुद से काटेंगे, तो हम लोग डॉटेड लाइन से खींचेंगे इसको। तो हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, पीछे कट नहीं रहा लेकिन कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, लग रहा है पीछे कटेगा। देखो, कटा नहीं, जब हमने पीछे देखा ना, लगा कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जहां पे कटता हुआ प्रतीत हुआ यहीं बनेगा इमेज, मीन्स प्रतिबिंब। ये है ऑब्जेक्ट और इसका इमेज यहां बनेगा। तो मैंने क्या कहा, किसी बिंदु स्रोत से, देखो ये बिंदु स्रोत है, ये बिंदु स्रोत है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये रहा आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए मिली नहीं, यहाँ पे मैंने दोनों बात कहा है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो गया होगा, एक बार मेरे साथ बोलो तो। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको इमेज बना के भी दिखाया। अगर यहाँ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको आगे अच्छे समझ में आएंगे। चलिए, हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के टाइप्स, प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। मैं आपको वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना के दिखाऊंगा, आप लोग बस लास्ट तक बने रहो। मैं पहले अगर बना ही दूंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखो ध्यान से, ये जो प्रतिबिंब बनाना है यहाँ पे, ये देखो ये आभासी बना। बोलोगे सर आप कैसे पता लगाया आभासी? देखो, आपको ना पहले कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। आभासी जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो दर्पण के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनता है। देखो, ये रहा दर्पण मतलब मिरर, आयना, इसे हम बोलते हैं दर्पण। दर्पण के पीछे बना, देखो। और एक और पॉइंट आभासी प्रतिबिंब का, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखो। चलो बोलो तो, आभासी प्रतिबिंब का 2 पॉइंट क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा बोलो क्या होता है? सीधा होता है। बस ये 2 पॉइंट को याद रखना है, ताकि आपको प्रतिबिंब पहचान पाओ। आभासी, या देखो आप लैब में बैठ के तो नहीं पढ़ रहे हो ना कि मैं आपको दिखा दूं बना करके, आपको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी तो याद रखनी पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हम लोग का टॉपिक है बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। मैं डिफरेंस समझाता हूँ।
देखो मैं एक बार यहाँ पे समझाता हूँ, फिर से मैं वापस यहाँ पे ला रहा हूँ। देखो एक बार, देखो यहाँ पे अगर वास्तव में कटता तो बोलते वास्तविक प्रतिबिंब। ये कटता हुआ प्रतीत हुआ, कट नहीं रहा था, मैंने पीछे बढ़ा के काटा, तो ये आभासी प्रतिबिंब है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किरणें दर्पण से परावर्तन, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों लिखने में, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मान लो, देखो ध्यान समझना, एक दर्पण मैंने लिया, बस मैं आपको समझाऊंगा सब दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल मैं सब समझाऊंगा, बस अभी आप देखो। मान लो मैंने यहाँ से 2 किरण गुजारा, देखो मैं आपको बस समझाने के लिए डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक समांतर गया, ये फोकस से पास करेगा। मैंने एक पी से पास कराया, ध्रुव से जितना कोण बनाते हैं उतना बनाते चला गया। देखो ये वास्तव में कटा, दिख रहा है कटता हुआ, तो इसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अभी आपको समझ नहीं आएंगे बच्चों, आगे मैं इसको फिर समझाऊंगा, बस अभी आप डिफिनेशन याद रख लो। मैंने क्या कहा, देखो यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ये मेन पॉइंट है, वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या बोलेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलो अगर मेरे साथ बोलो तो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो सेकंड पॉइंट है हम लोग का, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, यहाँ पे पर्दे लिखा हुआ था, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप शादी विवाह में देखते हो ना, प्रोजेक्टर लगा होता है पर्दे पर, ये जो प्रतिबिंब आप देखते हो ना पर्दे पर प्राप्त किया हुआ, वो वास्तविक होते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, हाँ ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। याद रख लो, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के क्या बनेगा, सामने। यहाँ देखो ये रहा दर्पण के सामने, देखो बना, दर्पण के सामने मतलब इस साइड बना, और आभासी प्रतिबिंब किधर बनेगा, पीछे, इस साइड बनेगा। मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो पहले आप इस 3 पॉइंट आप याद करो, 3 पॉइंट पहले आप याद करो। मैं 3 पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपको बच्चों तीनों पॉइंट याद हो गए होंगे। हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हम लोग का अगला टॉपिक है बच्चों समतल दर्पण। देखो समतल दर्पण फिर क्या होता है मैं आपको बना के समझाता हूँ, देखो ध्यान से। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। देखो ये रहा परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां से लाइट टकरा के जाए। तो आपको पता है समतल दर्पण का एक साइड रंगा हुआ होता है, तो मैं रंग देता हूँ एक साइड, ये मैं रंग रहा हूँ। देखो इस तरह से आप जिसमें अपना चेहरा देखते हो ना, उसके पीछे देखना कलर किया होगा। बट अब बात, एक क्वेश्चन पूछेगा बच्चों आपसे कि इसमें किस चीज से कलर किया जाए ताकि रिफ्लेक्शन ज्यादा हो। तो याद रखना सिल्वर, चांदी। अगर हम लोग सिल्वर से कलर कर देंगे ना तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। सिल्वर चमकीला होता है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया समतल दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण, याद करो मेरे साथ। जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ समतल होती है, बोलो क्या होती है, जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ समतल होती है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब आती है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलो अब मैं दिखाता हूँ प्रतिबिंब बनाकर कैसे बनाते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। देखो सबसे पहले मैंने एक समतल दर्पण पहले बनाया, ध्यान समझो, बहुत ही सिंपल है। अगर ध्यान समझते हो तो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैंने बच्चों एक समतल दर्पण बनाता हूँ यहाँ पे। अभी मेरी इस पेन टैप पे ना प्रैक्टिस नहीं हुई इसलिए फिगर उतने अच्छे से नहीं बनते मुझसे। चलो बट मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। देखो ये समतल दर्पण, मैं यहाँ पे एक लाइट सोर्स, मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक बल्ब बना लिया,
मैंने एक बल्ब बनाया, बल्ब में तो बहुत सारे प्रकाशीय किरण है। अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है, मैंने आपको भी समझाया था, हमें यहाँ से 2 किरण लेने होंगे, प्रकाश के 2 किरण। तो एक किरण मैंने ये लिया, एक और किरण मैंने ये लिया। अब बताओ, जब ये समतल दर्पण से, ये समतल दर्पण से दर्पण है, आपको पता है जब दर्पण से प्रकाशीय किरण टकराएगी तो परावर्तन होगी। तो जब ये टकराई तो परावर्तन का नियम का पालन करके चली जाएगी इस तरह से। ये भी टकराई तो ये भी परावर्तन का नियम का पालन करके चली जाएगी। लेकिन देखो इधर कहीं नहीं कटेगी, क्योंकि ये फैलती चली जा रही है, कहीं नहीं कटेगी। जब इधर कहीं नहीं कट रही है ना, इधर नहीं कट रही है, फैल रही है, तो आप इसको पीछे काटो कहीं पे। देखो जब इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, जब पीछे बढ़ाना होगा ना तो याद रखना डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। किस लाइन से बढ़ाएंगे? डॉटेड लाइन से। आपको स्केल अच्छे से बनानी है। देखो तो पीछे बढ़ाने पे ये कट गया, देखो पीछे बढ़ाने पे ये यहाँ पे ये कट गया। देखो अब बोलोगे सीधा नहीं कट रहा है, आप कॉपी में स्केल्स बनाना अच्छे से बन जाएंगे। देखो आप इसको ध्यान देखो, देखो ये पीछे छोटा होता जा रहा है, देखो देखो हो रहा है पीछे छोटा, इससे छोटा होता जा रहा है। जब छोटा होगा तो कटेगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये फैल रहा है। देखो फैलेगा कैसे कटेगा? ये फैलता जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। जब ये छोटा हो रहा है, एक वक्त आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ कट जाएगा। तो ध्यान समझना। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो आप क्या देख रहे हो बताओ? समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बना समतल दर्पण द्वारा, वो कहाँ बना? दर्पण के पीछे। ये जो प्रतिबिंब बना, ये जो इमेज बना, कहाँ बना? पहला पॉइंट हम लोग बोलेंगे दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो क्या होता है? आभासी। और मैंने आपको तुरंत प्रतिबिंब में समझाया था, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है। क्या याद ध्यान रखना है? समझिएगा, मैं समझाता हूँ फिर से। और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो समान आकार का बनता है। मतलब आप जितना लंबाई का हो, आप अगर दर्पण में देख रहे हो तो आपका सेम लेंथ बनेगा, यानी समान आकार का। और उल्टा भी बनता है। पता है आपको उल्टा कैसे बनता है? देखो तो अब बोलोगे उल्टा कैसे बनता है? देखो ऐसे, अगर मैं यहाँ पे एक आर को इस तरह से बनाऊँ और बीच में मैं दर्पण को रखूँ, ध्यान समझना, तो ये आर ना इस प्रकार बना हुआ दिखेगा। देखो ऐसे बोलोगे सर सीधा है। देखो सीधा का मतलब ना, देखो स्ट्रेट ये सीधा तो है, लेकिन पार्श्विक उल्टा। देखो ये इसका, देखो इस साइड माउथ है, इसका माउथ इस साइड है, तो इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्विक उल्टा। तो इसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा। चलो मेरे साथ याद करो तो सारे पॉइंट्स को, फिर मैं समझाता हूँ वापस से। बताओ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के क्या गुण हैं? तो पहला बोलोगे सर दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा बोलोगे आभासी होता है, तीसरा बोलोगे सीधा होता है, चौथा बोलोगे आप समान आकार का होता है, और पांचवा बोलोगे पार्श्व उल्टा होता है। अब मैं इस चीज को अच्छे से यहाँ लिखा हुआ हूँ, देखो देखो ये समतल दर्पण है बच्चों। ये जो है यहाँ पे ये क्या है? समतल दर्पण है। ये वस्तु है और यहाँ पे इसका क्या है? प्रतिबिंब है। तो पहला समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। मैंने आपको समझाया सीधा होता है और पार्श्व उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट आभासी होता है, और आपको पता है आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। एक और पॉइंट समझ लो आप पहले। देखो ये समतल दर्पण से ये जो वस्तु जितनी दूरी पर होगा, प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज भी, प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में बराबर होगा। जैसे यहाँ देखो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। तो बच्चों आपको समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, या विशेषता ही भी हम लोग विशेषता भी कहते हैं, अच्छे समझ में आए होंगे। इसे आप जरूर से याद कीजिएगा। हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण। समतल दर्पण यहाँ पे छूट गया थोड़ा बहुत बच्चों, अगले लेक्चर से ऐसा नहीं होगा। एक अनंत रूप से बड़े गोलाकार दर्पण का हिस्सा होता है। अच्छा ये क्या है? देखो मान लो मेरे पास बहुत बड़ा गोलाकार दर्पण है, इससे बहुत बड़ा। तो बताओ इसका छोटा सा भाग अगर हम तोड़े, छोटा सा भाग, देखो ऐसे इसका छोटा सा भाग तोड़े तो ये कैसा दिखेगा? हमें बोलोगे सर समतल तो दिखेगा। मतलब समझो मेरे पास बहुत बड़ा गोला है, बहुत बड़ा गोला,
मैं किसका छोटा सा देखो इतना सा टुकड़ा तोड़ूं, ये कैसा दिख रहा है, देखो प्लेन दिख रहा है, देखो ना, देखो देखो यहाँ देखो समतल दिख रहा है, देखो समतल दिख रहा है। वही कह रहा है समतल दर्पण एक अनंत रूप से बड़े गोलाकार दर्पण का हिस्सा होता है, इसलिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। ये अच्छे से क्लियर बच्चों आपको अगले लेक्चर में होंगे, बट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो वक्रता त्रिज्या को हम लोग, ये देखो वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को r से, फोकस दूरी को f से। एक फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा, f बराबर r/2। अब बताओ, ये बहुत बड़ा गोलाकार दर्पण है, बहुत बड़ा, तो इसके जो वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस, आप वृत्त पढ़े हो ना, वृत्त में त्रिज्या होता है ना, वही त्रिज्या समझ लो। केंद्र से इस दर्पण तक की दूरी, ये बहुत बड़ा दर्पण है, तो r क्या होगा, अनंत होगा। जब बहुत बड़ा है तो अनंत ही होगा ना, जब r अनंत होगा तो फोकस भी क्या होगा, अनंत होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। आपको याद क्या करना है, देखो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। अभी याद कर लो, बताओ समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप बोलोगे अनंत होती है सर। आगे नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है बच्चों, ध्यान समझना। दो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या। हम लोग समझते हैं दो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, आपको ध्यान समझना है। आपको पहले याद रखना है n बराबर 360/θ। क्या याद रखना है, n बराबर 360/θ। थीटा क्या है, एंगल। अगर आपका n का वैल्यू सम संख्या आता है तो आप प्रतिबिंब का संख्या n में से घटा के दोगे। अगर n का वैल्यू विषम संख्या आता है तो प्रतिबिंब का संख्या सेम वही बोल दोगे। मतलब मैं समझाता हूँ, देखो पहले मैं क्वेश्चन को करता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूँ, बताओ दो दर्पण समांतर, जैसे आप बाल कटाने जाते हो ना सैलून में, तो बताओ अब एक दर्पण आपके पीछे होते हैं, एक दर्पण आपके सामने यानी समांतर में लगे होते हैं, और आप बीच में चेयर लगाते हो और यहाँ बैठते हो, तो अब कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो आप बोलोगे सर अनंत बन जाते हैं, बहुत सारे बने होते हैं। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। तो n बराबर है 360/θ। थीटा का मान कितना, 0 डिग्री। क्यों, क्या कोई दोनों दर्पण के बीच, देखो दोनों के बीच कोई एंगल बन रहा है, कोई एंगल नहीं, कोई लिंक ही नहीं है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, मीन 0। और किसी भी, आपको याद रखना है, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं ना, इन्फिनिटी अनंत होता है। इसलिए मैंने कहा, ध्यान समझिएगा, आपको याद रखना है, जब दो दर्पण समांतर रखे हो तो प्रतिबिंब की संख्या, जब दो दर्पण समांतर रखे हो तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। आप सुन के लिख लो, जब दो दर्पण समांतर हो तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। नेक्स्ट है, जब दो दर्पण को 90 डिग्री पे रख दें, देखो 90 डिग्री तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे समझते हैं। तो फॉर्मूला n बराबर 360/θ। थीटा कितना, 90। चलो 90 से काटो, 4 बार में कट जाएगा, 4 आया। 4 है क्या, तो बोलोगे सर 4 सम संख्या है। 4 तो सम संख्या है। अगर सम संख्या है ना, 4 प्रतिबिंब नहीं होंगे, एक घटा के आंसर करो, तो n बराबर होंगे 4 - 1 यानी 3। तो आप याद करो, यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत मतलब 90 डिग्री लंबवत हो, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 3। नेक्स्ट हम लोग का आता है, जब दो दर्पण 40 डिग्री पर झुके हो, 40 डिग्री पर दो दर्पण को लगा दिए, तब कितने इमेज बनेंगे। तो बताओ n बराबर क्या होता है, 360/θ। थीटा कितना डिग्री है बताओ, 40 है, 4 से काटो, 9 बार में कटेगा, यानी 9 कैसा, विषम संख्या है, तो हम लोग का फाइनल आंसर 9 ही रहेगा, 9 इमेज बनेंगे। तो बच्चों आपको दो दर्पण के बीच प्रतिबिंब निकालना यानी कि इमेज निकालना आ गया होगा। क्या होता है फॉर्मूला, फिर से बोलो तो, n बराबर 360/θ। अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिया है, इसके आंसर करो। पहला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आप राइटिंग मत जाना बच्चों, इसमें राइटिंग तो अभी अच्छी नहीं बैठती है मेरी, बट मैं आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करता हूँ हर एक चीज़ का। वास्तविक प्रतिबिंब होती है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, सीधा उल्टा होती है, बताओ क्या होती है, तो बोलोगे सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, उल्टा। तीसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब होती है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है, सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा हम लोगों ने देखा था कैसा बना था, आभासी बना था। आभासी क्या होता है, सीधा, आभासी सीधा। और एक और बोल दो, समान आकार का, समान आकार का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो समतल दर्पण समांतर हो तो कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, समांतर हो तो समांतर हो तो कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे,
अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अगले लेक्चर में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसे जरूर देखिएगा। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।